बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। गोल्ड के बढ़ने की मार्केट में आवाज़ें मौजूद हैं। ये आप बात आपको भी समझ आ गई होगी और लोग बातें कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को ये कहा है कि भाई अपना 50% से तो निकल जाएं, और जिनके पास 50% एक बड़ी तादाद बड़ी मिकदार में है वो मज़ीद 25% मज़ीद बेच दें, यानी कि 70% एक रखें, कैश रखें। ठीक है, हम ऊपर से ले लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त रिस्क लेना अच्छा नहीं है मेरी निगाह में। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात पर ही अमल करें। लोग बड़े बड़े माहिर हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बड़े बड़े अच्छे तज्जिए करते हैं, उनको समझें और उनकी भी बात समझें और जो आपको एग्जैक्ट लगे वो आप काम करें, अपने लिए बेहतरीन काम करें। मेरी दुआ है कि आप अपने लिए काम करें। कौन बनेगा करोड़पति, ये मैंने पहले लिखा है। गोल्ड में कौन करोड़पति बन सकता है, यानी कि कौन आगे जा सकता है जो गोल्ड को समझदारी से चलता है। हम रेड लाइन में नहीं आना चाहते, हम नुकसान में नहीं आना चाहते, जो सीधी सी और सच्ची बात है। हमें जो प्रॉफिट मिल रहा होता है ना, बाज़ औक़ात एकदम मार्केट नीचे जाती है और हम फंस जाते हैं और फिर काफ़ी अरसा हम वक्त ज़ाया कर देते हैं। बहुत सबसे कीमती चीज़ है वक्त। इसलिए मैं, देखें बेटे, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरता हूँ, मैं डरपोक हूँ। ठीक हो गया, मान ले। अब आपको भी ऐसा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास नहीं है इतना कि हम नुकसान में वेट करें। ये जो रोज़ाना के लोग, जो लोगों ने घरों में रखा हुआ है वो तो बिल्कुल इजी रहे ना, ज़बरदस्त है ना, उन्होंने तो कोई मसला नहीं है, वो तो अपना लेकिन जो डेली ट्रेडिंग वाले हैं वो उनके लिए है। देखिए, कल मार्केट अभी 2735 पे बंद हुई थी। मार्केट खुलेगी तो पता चलेगा। पहले हम थंबनेल की बात करते हैं। गोल्ड से वैसे तो सबको उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भाई गोल्ड हमें कुछ दे कर जाएगा, इसलिए कुछ लोगों ने होल्ड किया हुआ है, कुछ लोगों ने बेचकर नीचे से ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। यानी ख़रीदार और इन्वेस्टर दोनों तैयार हैं। यूएसए का इलेक्शन है इस हफ्ते में और रेट कट की भी कभी नवीद आएगी। कितनी आएगी वो हम बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल जो रेट चल रहा है 2,88,200 रुपये में बाइंग, 2,99,000 में सेलिंग। पीस रवा 2,86,000 में बाइंग, 2,86,500 में सेलिंग। इंडिया में 97,353 पर तोला और यूएई में 10,115। अब तफसीली इस पर बात करते हैं कि हमने करना क्या है। देखें, मेरा जो समझ कहती है, जो एनालिसिस कहते हैं, मार्केट जिसने फ़ायदा लेना होता है वो क्या करता है कि बहुत नीचे से उठाता है, यानी मिनिमम रेट पर, जो कम से कम रेट पर ख़रीदारी करेगा वो फ़ायदे में रह जाएगा। अब कम से कम रेट अभी तो नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि कम से कम रेट है? मेरी निगाह में तो नहीं है। मेरी निगाह में यहाँ पे उठाना भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये कम से कम रेट नहीं है। ये बेशक बढ़ जाए। कल आप लोग मुझे ताने देते रहे, मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, कोई बड़े बड़े गंदे किस्म के कमेंट लिख दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी निगाह में बच्चों, हकीकत ये है कि ये कोई नीचे का लेवल का रेट नहीं है, ये काफ़ी अपर लेवल का रेट है। तो ख़रीदारी कहाँ होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। ये मैं आपसे बात तो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन अब इसको सिनेरियो में देखें पूरे वर्ल्ड के। अमेरिकन इन्वेस्टर्स, यूरोपियन इन्वेस्टर्स, उनकी क्या कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द मार्केट नीचे जाए और वो वहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट कर दें। राइट, पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि मार्केट $12 गैप डाउन हुई थी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ सकी थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हो सकता है कि मैंने क्यों किया। देखिए, चांस होता है,
कारोबार में चांस होता है, आपकी समझ में आती है बात तो ठीक। ये चांस लिया है कि हम नीचे से 2-3 हज़ार नीचे से खरीदारी कर लें, ठीक है। नहीं अवेल होता कोई बात नहीं, फिर क्या किया जाए, ठीक है। ये चांस है और हम चांस लेते हैं, ले रहे हैं। कल मंडे है, मंडे को कोई ख़ास डाटा मौजूद नहीं है और कल इलेक्शन की गहमा गहमी भी ज़ोरों पर होगी और मंडे ट्यूसडे को इलेक्शन है, पूरा दिन उसकी खबरें आती रहेंगी और वही सिलसिले चलते रहेंगे। हम एहतियात करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुछ प्रॉफिट लेना था वो लेकर मुतमईन हैं। देखें, वो इत्मीनान भी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। उससे बड़ी दौलत भी कोई चीज़ नहीं होती, वो दौलत आपके पास आ गई। अब थोड़ा सा कैश भी है हमारे पास, जहाँ नीचे जाएगा हम ले लेंगे, जहाँ ऊपर जाएगा हम बराबर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ऊपर जाते हुए हमें फौरी पता चल जाएगा ना, हम फौरी ख़रीद सकते हैं यार। 1000, 1500, 2000 प्लस में जाके भी ख़रीद लेंगे तो हम दौड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर नीचे आ गया तब भी हम बहुत फ़ायदे में होंगे, ठीक हो गया। ये बात को, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के मैंने कहा है, आपकी मर्ज़ी कि आपने, वैसे तो अब वक्त गुजर चुका है, जिन्होंने बेचना होगा वो उन्होंने बेच दिया होगा, लेकिन उनको मेरी बात से कुछ तसल्ली ज़रूर हुई होगी, ठीक है जी। और इस हफ्ते के जो डेटाज हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रेट कट की है। तो रेट कट पे मैंने कहा था हम बात करते हैं। वो ये है कि देखें, पहले 0.25% की आवाज़ें थीं और हुआ 0.50%, उसमें कमी आई थी। इस दफ़ा भी आवाज़ें 0.50 की आ रही हैं, लेकिन अगर ये 0.25 हो गया नीचे तो फिर इसका इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 2800 बारल टच कर सकता है, क्योंकि एक तरह से 2750 के करीब है, सिर्फ $50 का फ़र्क है, तो वो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, वो भी आ सकता है। लेकिन अगर ये 26 में घुस गई ना तो फिर 25 में भी मिलेगी आपको, ये भी याद रखिएगा। तो खैर, ये हमारा प्लान है और इस प्लान पर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सिल्वर 32.44 और 3145 रुपये में बाइंग, 3185 रुपये में सेलिंग। स्टॉक मार्केट जमा हुई है 1893 पॉइंट्स और 90,859 हो गया है टोटल इंडेक्स। और डॉलर 278 रुपये 90 पैसे है। ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल भी वैसे 69.02। हम ऑयल, सिल्वर और गोल्ड को मैं कल के दिन थोड़ा नीचे की तरफ देखता हूँ, जहाँ पे नीचे जाएगा हम बाइंग कर लेंगे, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद है कि हमारी बात को समझ, मतलब हमारी बात जो हमें समझाई या हमें समझ आई, अल्लाह ताला वो उस पर उसी तरह हो जैसा कि हम सोच रहे हैं, जैसा गुमा कर रहे हैं वैसा ही नतीजा हो जाए। ये अल्लाह ताला पे तवक्कल करके अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि कल के दिन सुबह मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा। तो उस वक्त जो मार्केट खुलती है उसके बाद ही मैं असल कहानी दिन की बताता हूँ। इंट्राडे पर हम बनाते हैं, ये पूरे हफ्ते के लिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बोल लूँ। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अंकल बहुत आराम आराम से बात करते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी कर लिया करें। तो बेटे मैं तो नहीं कर सकता, आप इस तरह किया करें, फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।